हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी स्वस्थ और अच्छा हूँ। और इसी गुड इवनिंग, अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। और माय स्टूडेंट, कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जो आप टॉपिक देख रहे हैं बोर्ड पे, पीछे लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। और ये माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। जो यूपी बोर्ड के बच्चे क्लास 12th में एक ऐसी टॉपिक है कि अगर आप ये 2 से 4 नंबर छोड़ते हो ना, तो लगभग 20 से 30 40 हजार बच्चों से पीछे चले जाते हो, जो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट पे फर्क देता है, आपके परसेंटेज पे फर्क देता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे EW365D पे जुड़े हैं, तो बस यहाँ पे दिल लगा के थोड़ा सा बस अपने इस भाई को सुन लो और यकीन मानो कि यहाँ से कॉन्सेप्ट का धुआं धुआं करके जाओगे। आपका भाई का आपसे वादा है इस प्लेटफॉर्म पे, अगर आप यहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट है, जो देखते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ यार देख लेना चाहिए कभी कभी, और यहाँ का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा मिल जाता है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे देखिए, जुड़िए और सीखिए। बस हम यही चाहते हैं कि जो भी बच्चा कहीं से भी पढ़े, नॉलेज अपना ले और अपने लाइफ में आगे बढ़े और अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करे। थोड़ा सा जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात होती है माय डियर स्टूडेंट, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके दो क्लॉज से मिलकर यहाँ पे इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला है आपका प्रिंसिपल क्लॉज और सेकेंड आपका क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और जो आपका माय स्टूडेंट आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ये आपका क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। यानी कि ये किस पे डिपेंड रहेगा, ये आपके प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रहता है। और जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज माय स्टूडेंट ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका क्या होता है, आपका फर्स्ट जो होता है ये नाउन क्लॉज होता है। सेकेंड जो पार्ट इसका होता है वो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है। और जो आपका थर्ड होता है माय स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, जिसके बारे में आप आज का जो टारगेट मेरा वो यही है। और ये दो लास्ट अगर टॉपिक आप देखना चाह रहे हैं या अगर सुनना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया है नाउन क्लॉज के बारे में, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, सो माय डियर स्टूडेंट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। आप जाइए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के प्ले लिस्ट में, वहां से चेकआउट करके बेसिक टू एडवांस जो भी बताया है मैंने, हर एक क्लास इंट्रोडक्शन से लेके आप यहाँ तक पढ़ लीजिए। आज के क्लास तक आप पूरा क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, उड़ा देंगे देखते ही बोर्ड में। और एग्जामिनर की औकात नहीं है कि जो यहाँ का कॉन्सेप्ट बता दिया गया, जिस रूल्स बता दिया गया, उससे बाहर वो आपके बोर्ड में क्वेश्चन डाल दे और आपके क्वेश्चन वो दे। बोर्ड का पेपर आएगा, मैं देखूंगा, और मैं जो पढ़ाया हूँ ऐसा ना हो कि मेरे यहाँ पढ़ाए हुए से कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं, जो हर साल फंसते आए और इस बार भी फंसेगा। तो बस यकीन यहाँ पे थोड़ा दिल लगाइए। अगर वास्तव में रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, कुछ अपने माँ बाप के लिए अच्छा बढ़िया करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जुड़ के पढ़ना पड़ेगा। एडवर्ब क्लॉजेस, जो यहाँ पे एडवर्ब जो क्लॉज है माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो आपका एडवर्ब क्लॉज है उसमें आपने देखा था कि आपको मैंने 9 टाइप्स के, मैंने आपको क्या किया था, मैंने यहाँ पे आपको एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब आपको बताए थे। तो उसमें टाइम था, प्लेस था, रीजन है, कंडीशन है, कॉन्ट्रास्ट आएगा, मैनर आएगा, ठीक है, एटसेट्रा, यानी कि बहुत चीजें आएंगी, हर एक का मैं एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ प्लेस की बात करेंगे। प्लेस की जो हिंदी होती है माय स्टूडेंट, वो क्या होती है, आपका स्थान होता है। क्या होता है, स्थान होता है, ठीक है। और यहाँ मैजिस्ट्रेट सबसे पहले हम देखेंगे, प्लेस का मतलब आपका स्थान होता है, ठीक है। और जिसकी जो एडवर्ब जो उसके वर्ड होते हैं होता है वेयर। वेयर का मतलब होता है मैजिस्ट्रेट आपका कहाँ, क्या होता है आपका कहाँ होता है। एंड वेयर एवर का मतलब कहीं भी, ठीक है, कहीं भी या फिर जहां भी। वेयर एवर का मतलब क्या होता है मैजिस्ट्रेट आपका, जहां भी। लिख लीजिए इसको, जहां भी। इसी समय आपके वर्ड मीनिंग भी प्रिपरेशन होगी, आप कैसे यहाँ पे कंबाइन करेंगे सेंटेंस को, आप वो भी देखेंगे, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर एवर का मतलब होता है जहां भी, प्लेस का मतलब होता है स्थान। यानी कि जब आप देखेंगे कि उस सेंटेंस में आपको सेंटेंस फील कराएगा कि भाई यहाँ प्लेस की बात की जा रही है, तो आप यहाँ पे यही टू एडवर्ब जो आप देख रहे हैं ना, वेयर एंड वेयर एवर, आप इन्हीं का यूज करके दो सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चुटकी में बना देंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। यहाँ देखिए, ही वेंट देयर, यहाँ पे देयर लगा है मतलब वहां। वहां मतलब ये इंडिकेशन क्या कर रहा है हमारी स्टूडेंट, देयर मतलब वहां, ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। तो वहीं पे आप यहाँ पे लॉक करिएगा कि कहीं ना कहीं माइंड में आपको वेयर चलेगा, यार देयर मतलब वहां, मतलब कहाँ, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे देयर के लिए भाई स्टूडेंट, आप यहाँ पे भी देयर देख रहे हैं, तो मार दीजिए गोली, मार दीजिए गोली इनको। ही वेंट, बनाइए, he went where he was born,
ही वॉज बॉर्न। यहां आप देख लीजिए माय स्टूडेंट, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर ये आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे आराम से आप देखिए, ही वेंट वेयर ही वॉज बॉर्न, कितना इजी है। अब यहाँ पे आप देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप जरा देखिए, यहाँ से अगर मैं पूछूं कि मुझे बता दीजिए कि एडवर्ब क्लॉज कहाँ है, वेयर ही वॉज बॉर्न, जहां पे वो क्या हुआ है, ही वेंट वेयर ही वॉज बॉर्न, वह क्या हुआ, जन्म, जहां पे उसका जन्म हुआ था, कहां पे हुआ था, जहां पे वह गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जहां पे वेयर से लगा हुआ है वो आपका क्या है, आपका एडवर्ब क्लॉज है। और ये आपका क्या दिख रहा है, आपका ही वेंट ही वॉज बॉर्न, ये आपका क्या है माय स्टूडेंट, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ही वेंट, वह गया, वह गया तो भाई गया, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर मतलब वहां पे, ही वॉज बॉर्न जहां पे वो जन्म लिया था, जहां पे उसका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, ही लाइक्स टू गो, ही मे गो एनीवेयर, वो कहीं पे भी क्या कर सकता है, जा सकता है, यानी उसका जहां भी मन है वहां जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे होंगे, वेयर एवर देख रहे होंगे, यानी कैसे इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, कैसे कंबाइन करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ही मे गो वेयर एवर ही लाइक्स, वो जहां पसंद करता है, जहां जाना चाहता है वो क्या कर सकता है, जा सकता है। ओके, बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या हमारे इसमें, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ आप देखिए रीजन, रीजन का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट आपका कारण, क्या होता है आपका कारण, यानी कि दो सेंटेंस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, रीजन देखने को मिलेगा, वो फील करा देगा, और फील कराएगा तो आप यहाँ पे आराम से क्या कर सकते हैं, एडवर्ब क्लास का यूज करके, और वो आपके कौन कौन से हैं, आपके बिकॉज है, सिंस है, एज, एज का मतलब होता है जैसा, सिंस का मतलब होता है तब से, सिंस का मतलब होता है तब से, एज का मतलब होता है जैसा, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ये सभी सभी आपके क्या करते हैं माय स्टूडेंट, आपके रीजन को क्या करते हैं, शो करते हैं। ही इज इल, वह बीमार है, तो ही विल नॉट गो टू कॉलेज, इसलिए वो स्कूल, इसलिए वो कॉलेज नहीं गया। ही इज इल, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे माय स्टूडेंट, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, बनाइए, ही विल नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज, क्योंकि क्या था, ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है इसलिए वो कॉलेज नहीं गया। बताइए कोई समस्या है क्या, यहाँ माय स्टूडेंट आप देखिए, यहाँ पे आपका बिकॉज है ना, यहाँ पे बिकॉज है ना, क्योंकि ही इज इल, वो बीमार है, क्योंकि वो बीमार है इसीलिए वो क्या किया, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं गया। मजा आ रहा है ना, आई डू नॉट लव हिम, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, क्योंकि ही इज क्या है, डिसऑनेस्ट है, वह ईमानदार नहीं है, डिसऑनेस्ट बेईमान है। ठीक है, तो यहाँ माय स्टूडेंट आप कैसे इसको बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, आई डू नॉट लव हिम, आई डू नॉट लव हिम बिकॉज क्या है, ही इज डिसऑनेस्ट। कितना इजी है माय स्टूडेंट, कितना इजी है यार, बहुत इजी, आप आराम से यहाँ पे बना सकते हैं। अब इससे बेटर आपको नहीं मिल सकता। कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है माय स्टूडेंट यहाँ पे आपकी स्थिति, क्या होता है यहाँ पे स्थिति, यानी कि सिचुएशन को बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मीनिंग है, ठीक है, इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है जब से, ठीक है, जब तक, अनलेस का क्या मतलब होता है, जब तक। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है, वर्क हार्ड यू विल पास, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तभी तो पास होगे। यहाँ पे इफ का मतलब होता है स्टूडेंट आपका यदि, ठीक है, अनलेस का मतलब होता है आपका जब तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे बनेगा, आराम से यहाँ पे बनाइए। यहाँ माय स्टूडेंट आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास, तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। मजा आ रहा है ना मेरे स्टूडेंट, मजा आ रहा है तो अपने स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए, जो वास्तव में सीखना चाहते हैं कि कहाँ से रूल्स आया है यार, किसके टाइप्स होते हैं, कैसे हम यहाँ पे पहचान पा रहे हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर मैं यहाँ पे अनलेस लगाऊंगा, जरा मुझे बना के दिखाइए कैसे बनेगा। तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सिखाया गया है अनलेस का, आप उसकी भी कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। यार EW365 एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, जहां पे हर एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, लेकिन जरूरत है कि हर एक कॉन्सेप्ट आप अगर पढ़ रहे हैं ना, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, मजा आएगा आपको। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर मैं यहाँ बोलूंगा यू विल नॉट पास, मैं बना रहा हूं अनलेस से, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम क्या हो जाओगे, पास नहीं होगे। मजा आ रहा है ना? तो एक घुमाने की जो कला है माय स्टूडेंट, आपको सेंटेंस की, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, वो एक जादू के तरीके आपको बताया गया, हर एक रूल्स एक्सप्लेन किया गया। आप जाइए आप प्ले लिस्ट में सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के और वहां पे ढूंढिए कि कहां पे मैंने अनलेस वाला यूज बताया है, मजा आएगा आपको माय स्टूडेंट। अगला देखते हैं एग्जांपल, यू डू नॉट वर्क रेगुलरली यू विल फेल। यू डू नॉट वर्क रेगुलरली, यदि तुम रेगुलर वर्क नहीं करोगे तो तुम क्या होगे, फेल हो जाओगे। तो भैया इसको बना दीजिए, इफ यू डू नॉट वर्क रेगुलरली कॉमा यू विल फेल, यू विल फेल, तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। एक बार अच्छे से देख लीजिए बोर्ड पे माय डियर स्टूडेंट, आप एक बार आप अच्छे से बोर्ड पे देख लीजिए और बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम आपको आ रही है। कहीं पे भी नहीं आएगी माय डियर फ्रेंड, आप यकीन मानिए, बस अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए दिल लगा के, क्योंकि लाइफ में आप बार बार क्लास 12 में नहीं आओगे। मैं बार बार अपने क्लास में बताता रहता हूँ, आप बोर्ड के बच्चे हो ना, क्लास 10 और 12 के, अगर इस बार जो पेपर में बैठने जा रहे हो, पास आउट हो गए ना, ये लाइफ टाइम के लिए जुड़ेगा। फर्स्ट टाइम तुम्हारा नंबर चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए उससे मतलब नहीं है, अगर तुम एक नंबर से भी फेल होते हो तो लाइफ टाइम के लिए तुमसे जुड़ जाएगा कि तुम एक नंबर से फेल हो, जब तक आपकी डेथ नहीं होगी इस जन्म में। आप सेकेंड बार में, आप सेकेंड अटेम्प्ट में 100% ला लीजिए, लेकिन आपको यही होगा कि आपने लाइफ में आपने फर्स्ट टाइम में क्या किया था, आप एक नंबर से फेल हो गए थे किसी एक सब्जेक्ट में। ये आपके साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, और ये जुड़ेगा तो जो आप सेकेंड टाइम में जो प्रयास करेंगे, जो आपके अंदर धक्का लगेगा ना, और उसके बाद जो आप मेहनत करेंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपका समय जो लेकर जाएगा उसको बचाना है। यहाँ पे बचाना इसलिए है, फिर से फीस इसलिए नहीं देनी है स्कूल में, फिर से फीस कोचिंग में ऑफलाइन अगर कहीं कर रहे हैं तो इसलिए नहीं देनी है क्योंकि आपके पीछे आपके माँ बाप जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, उनके परिवार में कैसे पेरेंट्स अपने घर को के बोझ को कैसे ढोता है अपने पीठ पे, इसको कभी आप फील नहीं कर पा रहे हो अभी, क्योंकि अभी आपकी एज 15 से 16 साल होगी, 17 साल होगी। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, जब आप ये थोड़ा बड़े हो जाएंगे, जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, तब फील होगा यार जिंदगी तो कुछ और है। तो जिंदगी कुछ और है, और उसी जिंदगी कुछ और को अच्छा करने के लिए आपको जितना दर्द मिलेगा सह लेना मेरे भाई। अगर ये सह लिए ना तो फिर आपके पीछे जो आपके ऊपर आपको जो सपोर्ट करके एक आपके लाइफ में जो आपको आगे करते जा रहे हैं, आपके लिए मेहनत करते जा रहे हैं। माँ एक ही साड़ी पहनती है, 2 साड़ी उसके पास है और दोनों साड़ी को महीने भर पहनती रह जाती है। बाप एक टी शर्ट पहन के या फिर एक आपके सामने शर्ट पैंट पहन के, पैजामा पहन के, और महीनों महीनों भर बिता देता है, वर्क करता है, काम करता है। तो ऐसे बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, अब उनके लिए अगर आपको पीड़ा सहनी पड़ रही है तो सहना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि यही मौका है, यही कुछ कर गुजरने का। जब तक आप 10th 12th पास नहीं होंगे तब तक आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और ये आपका पहला पड़ाव और दूसरा पड़ाव है 10th और 12th। आप पास आउट होइए, उसके बाद जो बनना है वो आप डिसाइड करेंगे। तो इस मेहनत को करने के लिए आपको जितनी भी चीजें आपको सहनी पड़ेंगी वो आपको करना है, बस दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, एडवर्ब क्लॉज के जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, आपके एडवर्ब जितने भी आपके वर्ड रहेंगे, ठीक है, उसके साथ मिलेंगे। तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।